गुड इवनिंग क्लास। आज हम करेंगे थर्ड चैप्टर नेम इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए, इस चैप्टर में कुछ चीज़ें हैं जो आपको नोटिस करनी है, जिसको आपको समझना है। इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन, ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें टू वेरिएबल हों। टू वेरिएबल यानी एक्स और वाई। ये देखिए, ये ऐसी इक्वेशन, ठीक है, एग्जाम्पल दी है मैंने। इसमें आप आगे देखिए, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ नो सॉल्यूशन, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं, उसको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आगे क्वेश्चंस में आपसे पूछेगा कि प्रूफ दिस इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। तो आपको पता होना चाहिए कंसिस्टेंट कौन सी है और इनकंसिस्टेंट कौन सी है। इनकंसिस्टेंट वो होगी जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज न टू वेरिएबल्स विच हैज़ अ सॉल्यूशन, उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। जिसका सॉल्यूशन होगा उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन चाहे वन सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन, या मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन होना चाहिए तो वो कंसिस्टेंट होगी, ठीक है। आगे देखिए, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच आर इक्विवेलेंट हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इक्विवेलेंट कैसे है? जैसे आपको दे दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और आपको दे दिया 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब ये देखिए, ये वाली इक्वेशन जो है, इसमें ये वाली इक्वेशन में और ये वाली इक्वेशन में, दोनों में यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा, तो ये 10 5 हो जाएगा। यानी ये दोनों इक्वेशन एक ही जैसी हैं, लेकिन दो बना के दिए हैं, तो ऐसे में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। सच अ पेयर इज कॉल्ड अ डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी पहली इक्वेशन दूसरी पर डिपेंडेंट है, ठीक है। नोट क्या है? डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। जो डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है वो भी कंसिस्टेंट होती है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन तो है। एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करो, वाई के सॉल्यूशन निकलते जाएंगे, जितने मर्जी कर लो, इनफाइनाइट मैनी हो गए, ठीक है ना। वी कैन नाउ समराइज द बिहेवियर ऑफ लाइन रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ। अब हम नीचे जो पढ़ेंगे वो ग्राफ में बता रहे हैं कि लाइन्स कैसी होनी है। अगर किसी का सॉल्यूशन होगा, किसी का नहीं होगा, तो वो लाइन्स कैसे बनाएंगी, ठीक है। देखिए, द लाइन्स में इंटरसेक्ट। अगर पहली इक्वेशन की और दूसरी इक्वेशन की दोनों की लाइन इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे, यानी ऐसे ग्राफ बनता है, तो वो पॉइंट जो होगा उसका वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन एक ही जगह पे वो टच कर रही है। अब ये लाइंस कहीं पे और टच नहीं करेंगी, तो जो एक पॉइंट पर टच कर रही है वो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। आगे क्या है? द लाइंस में बी पैरेलल, या तो ऐसे बनेंगी या ऐसे बनेंगी। दो ऐसी लाइंस जो आपस में पैरेलल होगी ग्राफ में, जैसे हम ग्राफ बनाते हैं एक्स वाई जेड वाला, एक्स वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसमें कोई भी लाइन दो पैरेलल हुई, इन दैट केस द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो कहीं टच ही नहीं कर रही। टच नहीं कर रही तो कोई ऐसा सॉल्यूशन होगा ही नहीं जो दोनों का एक ही हो, ठीक है, दोनों में फिट आता हो, तो वो होगी इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ। मैंने बताया था, ऊपर भी हमने पढ़ा है, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं वो इनकंसिस्टेंट है, जिसका सॉल्यूशन है वो ही कंसिस्टेंट है, ठीक है। द लाइन में बी कोइंसाइड। इन दिस केस द इक्वेशन हैव मैनी। कोइंसाइड मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बन रही है। ये जैसे कि मैंने ये ऊपर एग्जांपल दी थी, इसमें एक ही जैसी दोनों हैं लाइनें हैं, तो वो एक के ऊपर दूसरी बनेगी, ठीक है। तो ऐसे में हो जाएंगे
इन दिस केस द इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। जब बहुत सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, जब बहुत सॉल्यूशन होंगे तो वो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर हो जाएगा, यानी कि वो कोइंसाइड करेगा। ठीक है, ये ग्राफ में आपको बताया है, आगे आप ग्राफ समझोगे तो आपको ये लाइंस क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये टेबल भी मैंने डाला है। जैसे अब आपको अगर ये इक्वेशन दे दी लेटर सपोज, जिसमें a1/a2 पहले वाले के सामने जो कोएफिशिएंट है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x पहली इक्वेशन का, वो a1 है, दूसरा a2 है। जैसे अब ये यहाँ मैं एक मिनट नीचे बताती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है x - 2y = 0। x के सामने जो लगा है वो x का कोएफिशिएंट, यानी पहली इक्वेशन का कोएफिशिएंट जो होगा वो a1 होगा, ये होगा b1, ये यहाँ पर जो 0 डाला है ये है c1। ठीक है, यहाँ पर या जो भी कोई भी कांस्टेंट होगा वो c1। इसी तरीके से हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे। देखिए इसमें a1/a2, a2 दूसरे के लिए होगा, दूसरी इक्वेशन के लिए होगा a2। ठीक है, यहाँ पे a2 3 है, यहाँ पे b2 क्या है 4 है, और c ऊपर c1 नहीं था लेकिन c2 है, तो ये 0 आ जाएगा। अब इन दोनों में देखिए, ये वाली दोनों इक्वेशंस देखिए, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग, ऐसे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ये दोनों। ठीक है, तो इसका एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर इनका लाइंस का हम ग्राफ बनाते हैं, हमें इनसे भी पता चल जाएगा कि ग्राफ कैसा आएगा। अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। ठीक है, तो उनका एक ही सॉल्यूशन होगा। अगर a1 और a2 इक्वल है b1/b2 के, और c1/c2 तीनों ही इक्वल हो गए, तो वो कोइंसाइड करेगी मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनेगी। ठीक है, सेम लाइन बनेगी दोनों की, तो फिर बहुत सारे सॉल्यूशन है। हर पॉइंट पे टच करे जा रहा है तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो गए। अब ये तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसमें पहले दो रेशोज तो इक्वल हैं बट थर्ड इक्वेशन रेशो इक्वल नहीं है, तो वो पैरेलल लाइंस होगी, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं वो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, पैरेलल होगी, एक ऐसे और दूसरी ऐसे, कहीं पे टच ही नहीं कर रही, तो टच नहीं करेंगे तो उनका कोई कॉमन सॉल्यूशन ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके बाय।